हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रैकर पे। मैं प्रीत आ गया हूँ आपके लिए एक और टॉपिक लेकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर 2 है? बहुपद। आज हम पढ़ेंगे, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.1 कवर कर ली थी। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 की वजह से सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसमें 6 प्रश्न है, फिर भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। देखो, क्वेश्चन है निम्न द्विघातों। ये सारे ना द्विघात है। द्विघात क्या होते हैं? जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर 0। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 1x स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस की जगह कुछ भी हो सकता है साइन, तो बी एक्स 2x माइनस, वहाँ पर -8 है, यहाँ पर प्लस सी है, इक्वल 0। ठीक है, इस फॉर्मेट में है सर है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले इनके हमें ना मध्य पद व्यक्ति से इनके ना पहले शून्य निकालने हैं, फिर और शून्य को तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये कह रहे हैं पहले आप शून्य निकालो, फिर जो हमारा फॉर्मूला है ना अल्फा प्लस बीटा इसको होता है -b/a अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है c/a। हमारे पास अल्फा क्या है? अल्फा होगा हमारा पहला शून्य और बीटा क्या है? दूसरा शून्य। ठीक है, और -b क्या है? b तो ये है। ठीक है, b ये आ जाएगा और माइनस का चिन्ह यहाँ पर रहेगा, ये परमानेंट है माइनस। ठीक है, a हमारा ये है, c हमारा ये है और a हमारा ये है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। अब ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस इक्वल 0। ठीक है, अब इसको पहले इसके मध्यवर्ती करो। पहले c को ना a से गुना करो, c गुना a, c गुना a क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा कोई रैंडम जैसे d। अब 8 को यहाँ कोई नहीं है, कोई वो नहीं है संख्या, तो लिखोगे। अब 8 को 1 से गुना करोगे क्या आएगा? -8 को 1 से गुना करोगे क्या आएगा? -8। तो यहाँ लिख दो -8 का 8। ठीक है, -8 का 8 लिखोगे और यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लो। अब ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका जोड़ 2x हो, जोड़ 2 हो और गुना 8 -8। देखो अब ऐसी कौन सी संख्या है? अब करके देखो आप, ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्याएं हैं, सोचो सोचो। देखो ऐसी संख्या, देखो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो -8 है ना, इसके आप ना वो माइनस जो ये c और a का गुणांक होगा ना, जो उसका ना वो करो योग। क्या -8 के वो क्या है? गुण, वो क्या बोलते हैं उनके गुणनखंड। -8 के गुणनखंड लिख लो। -8 के गुणनखंड होंगे हमारे पास 1 2, ठीक है, 4 और 8। ये सब प्लस माइनस के हैं, दोनों प्लस के भी है माइनस के भी है। ठीक है, अब देखो अगर आप 2 को 4 से गुना करोगे तो क्या आएगा? आपके पास 8 आएगा। अगर यहाँ आप माइनस का 2, अगर आप यहाँ देखो 2 आप प्लस का लेते हो और माइनस का 4 लेते हो, अब इनको गुना करो क्या आएगा? 4 दूनी 8 और माइनस का माइनस, तो आपके पास -8 तो प्राप्त हो गया। अब देखो इनका जोड़ करोगे, 2 प्लस माइनस 4, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 4 तो कितना आएगा? -2, और हमारे पास -2 ही है, तो आप ले लो यहाँ पर -4x प्लस 2x। ठीक है, और ये ऐसे ही कर जाएगा। ठीक है, अब हमने मध्य पर व्यक्ति भी कर ली। अब इनमें ले लो आप कॉमन। कॉमन कैसे लोगे? अब देखो पहले इस पद में, इसमें 2 पद होते हैं, पहला ये पद दूसरा ये पद। अब इसमें देखो, इसमें ना पहले आप वो कॉमन लो, कॉमन उपनिष्ठ लो। सबसे पहले यहाँ क्या है? उपनिष्ठ x लिख लो, फिर ये 1x तो बाहर आ गया, 1x यहीं रह गया, माइनस का माइनस चिन्ह, ये x भी बाहर आ गया, कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ पर बचे 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से लो कॉमन, इसमें से कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, और 2 को और x का x उधर जाएगा। ठीक है, और माइनस, अब 2 को 8 से भाग करो क्या आएगा? 4। ठीक है, हमारे पास आ गया ये।
अब देखो अगर आपके ये दोनों क्या बोलते हैं, ये दोनों अगर आपके सेम नहीं आए ना ब्रैकेट के अंदर वाले, तो आपका क्वेश्चन आपने कुछ गलती करी है, मिस्टेक करी है। तो आप पहला ले लो, पहला है हमारे पास शून्य x प्लस टू, एक्स यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस प्लस होता है, तो x प्लस टू पहला शून्य, और दूसरा शून्य x माइनस फोर, यानी हमारे पास भी देखो आप इसको सॉल्व करोगे x प्लस टू इक्वल जीरो, टू इधर चला जाएगा माइनस टू, एक्स इक्वल हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा माइनस टू, ठीक है, और दूसरा x इक्वल क्या हो जाएगा फोर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, ठीक है, समझ आया। अब इनके शून्यांकों की जांच करते हैं, जांच कैसे करेंगे देखते हैं अभी, ठीक है। अब देखो अल्फा क्या है हमारे पास माइनस टू गुना बीटा क्या है चार, इक्वल में माइनस बी क्या है, माइनस बी है, माइनस दो तो है ही यहाँ पर, ये तो बी हो गया, माइनस दो तो है ही, और माइनस हमारे फॉर्मूले में है, शून्य माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, सिर्फ दो रह जाएगा, किसका दो रह जाएगा, प्लस का दो, लो प्लस का दो बना दिया, ठीक है। अब बट्टे में क्या आएगा माइनस बी बाई ए क्या है कुछ नहीं है, तो एक आएगा एक। अब इनको ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पर प्लस लिखा जाता है, ठीक है। अब इनको आप जोड़ो, क्या आएगा आपके पास प्राप्त होगा माइनस प्लस का चार है और माइनस का दो है, तो प्लस के चार में माइनस का दो गया तो आपके पास होगा प्लस का दो प्राप्त। तो यहाँ पर क्या है दो बाई एक का कुछ मतलब नहीं बनता, तो हमारा पहला वाला शून्य सही है। अब दूसरा वाले की बात कर लेते हैं, माइनस दो गुना चार इक्वल सी माइनस एक। अब दो को चार से गुना करोगे आठ, आठ किसका माइनस का, माइनस प्लस माइनस आठ, यानी हमारा ये जो पहला क्वेश्चन के शून्यांक पे कि हमने जांच कर ली, ठीक है। अब ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, एक को चार से गुना करो चार आया। अब ऐसे दो से पहले 4s स्क्वायर लिख लो ऐसे ही, अब ऐसे दो से पहले चार के वो लिख लो, यहाँ पर चार के क्या है गुणनखंड, एक दो चार, किसके प्लस माइनस दोनों के, ठीक है। अब यहाँ पर इनके गुणनफल देखो, आप गुणनफल लिखोगे क्या आएगा, देखो आपके पास क्या प्राप्त होगा, सोचो मैं सोचता हूँ, देखो माइनस टू एस ठीक है, और प्लस वन। अब देखो क्या हुआ, देखो माइनस टू को और माइनस टू को प्लस करोगे तो क्या आएगा माइनस फोर, ये रहा हमारा माइनस फोर। अब माइनस टू और माइनस टू को गुना करोगे क्या आएगा, फोर किसका प्लस का, क्यों माइनस माइनस कट गए। अब कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ से कॉमन आएगा टू, ठीक है, और एस हमारे पास क्या बचा, टू बचा और एक एस बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर वन बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कुछ बेरिस्ट नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है माइनस का, और क्या कुछ नहीं होता तो क्या आ जाता है एक, ठीक है। ब्रैकेट ले लो, 2s आ गया। अगर हमारे ब्रैकेट से तुरंत बाहर यहाँ पर अगर माइनस होता है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस कर दो, ठीक है। अब हमारे देखो ब्रैकेट के अंदर के सेम है, तो हमारा ये बिल्कुल सही है। तो हमारे पास पहला शून्य क्या आ गया, 2s माइनस वन, और दूसरा क्या आ गया 2s माइनस वन, ठीक है। अब आप s की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, s इक्वल आ जाएगा 1/2, ठीक है। और दूसरा s इक्वल भी यही आएगा, ठीक है, दूसरे का भी सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। मतलब अल्फा भी हमारा 1/2 है और बीटा भी हमारा 1/2 है ना। अब एक बार दोबारा से कर लेते हैं शून्यांकों की जांच, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो पहले 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अल्फा क्या है, ओ सॉरी बी क्या है हमारे पास -4, ठीक है, और बीटा क्या है हमारे पास, ओ ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 4, ठीक है, और यहाँ पर क्या है माइनस, ठीक है, माइनस ही है ना। अब माइनस माइनस करके क्या है 4/4, ठीक है, आ गया।
अब यहाँ पर शून्यांकों की जांच करो, शून्यांकों की जांच करोगे तो क्या आएगा, पहले एलसीएम ले लो, 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, ठीक है। अब 2 को 1 से करोगे तो +1, यहाँ पर भी 1 आ गया, 2/2, और इसको काटो 1 आया, इसको काटो 1 आया। हमारे पहले शून्यांक की जांच हुई पूरी, जो कि हमारी बिल्कुल सच निकली, है ना। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल से क्या है 1 और a क्या है 4। अब इनको गुणा, यहाँ पर 4 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास बीटा भी 2 है। अब इनको गुणा करो, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। हमारे दूसरे शून्यांक की भी सत्यता बिल्कुल सही निकली। बच्चों पढ़ने में मजा आ रहा है ना, और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब लिख लो 6x² -3 -7x। अब देखो हमको ना ये ना पहले सही फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ये हमको ऐसे फॉर्मेट में दिया है ax² -c प्लस आएगा और bx, हमें ये फॉर्मेट में दिया। हमें कौन सा फॉर्मेट बनाना होगा, ax² + bx + c। अब हम कैसे करेंगे, 6x² तो बिल्कुल सही है, तो 6x² बिल्कुल सही है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह। हमारे पास bx क्या है 7x, तो 7x लिख दो, किसका माइनस का माइनस लिख दिया। अब हमारे c क्या है -3 हमने अब बना लिया बिल्कुल सही फॉर्मेट में। फॉर्मेट कौन सा है लिख देते हैं, फॉर्मेट है हमारे पास 6x² -7x -3। अब इसके पहले आप वो करो, 6 दिया 18 के वो गुणनखंड पता ही हो गया आपको, 1 2 3 4 6 9 8, ये सब प्लस माइनस दोनों के। अब ऐसे दो संख्या दोनों जिनका योग और योग 7 -7 हो और गुणनफल -18। चलो ये सब आप कर लेना, आपको बहुत मैंने समझा दिया है, मैं जल्दी से ढूंढ के बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पर -9 ले लो, -9x + 2x -3। अब देखो -9 और 2 का गुणनफल कितना आएगा -18, जो कि हमारे इस गुणनफल का बिल्कुल सही है। और जोड़ कितना आएगा, -9 और 2 का जोड़ आएगा आपके पास -7, ठीक है। अब मध्यपद व्यक्ति कर लो, ये किससे जाएगा, 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन बचा क्या x माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, कुछ कॉमन नहीं है 1, प्लस है तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, सेम आ जाए प्लस, सॉरी यहाँ पर देखो अगर हमने 3 कॉमन लिया तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर लिख दो, अंदर लिख दो। अब यहाँ पर 2x -3 सेम का सेम आ जाएगा, हमारे वो ब्रैकेट के अंदर के बिल्कुल सही है, तो हमारा ये भी सही है। तो हमने देखो क्या आएगा 3x + 1, दूसरा आएगा 2x -3। आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा देखो x = -1/3, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा x = 3/2, जो कि हमारा पहला वाला अल्फा के बराबर है, दूसरा वाला बीटा के बराबर है। आ रहा है ना समझ, बस समझने की कोशिश करो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो अब लिख लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास अल्फा क्या है -1/3 प्लस बीटा क्या है -3/2, और हमारे पास वो क्या है बी क्या है, बी हमारे पास अभी ये बन गया -7, तो -7, ठीक है, बट्टे में क्या आएगा 6, ठीक है 6 आएगा ना ये। अब देखो ये माइनस था, और माइनस हमारे सवाल में भी तो कट्टूस, ठीक है 7/6 आया। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 6। अब आप इनको जोड़ घटा करोगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, आपके पास प्राप्त होगा 7/6, 7/6 ही प्राप्त होगा ना, करके देख लेना, मैं आपका टाइम व्यर्थ नहीं करता, ठीक है। वैसे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे पास हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही करते हैं।
-1/3 मल्टीप्लाई -3/2, ठीक है। इसको क्या आएगा, सी क्या है हमारे पास, सी है 3 और बी क्या है, ए क्या है 6, कट गया 1/2 आ गया बिल्कुल आ गया। अब देखो माइनस 1 को 3 से गुना करोगे 3, माइनस माइनस कट गया, बचा हमारे पास 3, तो लिख लेते हैं 3, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 3 दूनी 6, काटोगे क्या आएगा -1/2, देखो हमारा बिल्कुल सही हुआ। तो अब प्लस वाला आप कर देना, ठीक है। देखो अब हमारा ये हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के 3 क्वेश्चनों को करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।